नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। चलेंगे खबरों की ओर, लेकिन पहले नजरें हेडलाइंस पर। सिख गुरु के प्रकाश पर्व में पहुंचे सीएम योगी। गुरुद्वारे में सीएम योगी ने टेका मत्था, तो वहीं बोले शहीदों के पिता गुरु तेग बहादुर जी के ने प्रेरणा दी है। महाकुंभ मेले में बना सूचना परिसर, तो वहीं सीएम के सलाहकार ने किया निरीक्षण। बड़ा सूचना परिसर बनाया गया है। महाकुंभ में आनंद अखाड़े के संत पहुंचे। 1000 से ज्यादा साधु संत पेशवाई में रहे। वहीं भगवान सूर्य नारायण हैं अखाड़े के इष्ट देव। राम मंदिर के मुख्य पुजारी का बयान। मौलाना शाहबुद्दीन को दी नसीहत, कहा कुंभ का इतिहास नहीं पता। महाकुंभ 2025 के मद्देनजर प्रयागराज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम चलाया जा रहा। चेकिंग अभियान, सुरक्षा को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बात कर लेते हैं आज के मुख्य कार्यक्रम की, जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व में शामिल हुए और सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान उन्होंने कहा कि 26 और 27 दिसंबर को पूरे देश ने साहिबजादा दिवस मनाया और श्रद्धांजलि अर्पित की। यह सही कहा गया है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज एक शहीद पिता और एक शहीद पिता के पुत्र हैं। शहीदों के पिता गुरु तेग बहादुर जी ने उन्हें प्रेरणा दी। आनंद अखाड़े के आचार्य मंडलेश्वर बालकानंद जी महाराज कहते हैं, दुनिया भर से आनंद अखाड़े के हर संत आज से मेला टेंट में बस जाएंगे। हमारे आराध्य सूर्यदेव भी ऊर्जा और आध्यात्मिक विश्वास प्रदान करने के लिए जुट जाएंगे। अखाड़ा श्री आनंद की छावनी प्रवेश है। पूरे हिमालय से और पूरे विश्व से हमारे अखाड़े के महंत श्री महंत नागा सन्यासी महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर सभी लोग आज उपस्थित होकर के और अपनी दिव्यता और भव्यता के साथ और अपने तप के साथ मेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। पंचायती अखाड़ा श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने महाकुंभ मेला 2025 के लिए बने सूचना परिसर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि 2019 में कुंभ में 25 करोड़ लोग आए थे। ये महाकुंभ है। मुख्यमंत्री का अनुमान है कि लगभग दोगुने लोग यहाँ आएंगे। आज उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हम सभी लोग मौके पर जाकर व्यवस्थाएं देखें। आज हम सूचना परिसर आए हैं। यहाँ बहुत बड़ा सूचना परिसर बनाया गया है। देखिए 25 करोड़ लोग 2019 के कुंभ में आए थे और ये महाकुंभ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अंदाजा है कि लगभग दुगने लोग यहाँ आएंगे। तो आज उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हम सभी लोग जाएं, मौके पर देखें और व्यवस्था को जो भी फिनिशिंग टचेस देने हैं उस कार्य को सुनिश्चित करें। तो यहाँ सूचना के परिसर में आज आए हैं। सूचना के परिसर में आपको ध्यान होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार यहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मेला क्षेत्र की शुरुआत की थी। बहुत बड़ा सूचना परिसर यहाँ बना है। पूरे इंटरनेशनल, नेशनल मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग, इन्फ्लुएंसर्स, पूरे सभी लोगों को जो है समाहित करने के लिए बड़ा सेंटर बना है। प्रेस रूम पिछली बार से दुगना है। यहाँ का जो अंदर का वर्क स्टेशन का पूरा सेटअप है वो 3 गुना लग रहा है मुझे, और बहुत खूबसूरती से जो है जिस एजेंसी को दिया है खूबसूरती से बनाया है। अब पासेज आज डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन साहब सबको इशू कर रहे हैं प्रेस को, और जल्दी ही 1 या 2 दिन में सब कुछ एक्टिवेट हो जाएगा और मुख्यमंत्री जी
को हम लोग जाके फीडबैक भी देंगे और हम लोग ये बताएंगे कि अब क्या तैयारी है और कैसे ग्राउंड पर सब कार्य हो रहा है। वहीं प्रयागराज में तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा की पेशवाई यानी छावनी प्रवेश आज प्रयागराज में हुआ और बाघंग बरकी मठ के पास स्थित आनंद अखाड़ा परिसर से ये पेशवाई भव्य रूप से निकाली गई। वहीं इसमें 1000 से ज्यादा साधु संत शामिल हुए। पूरे ढोल नगाड़ों के साथ संत महाकुंभ में प्रवेश किया और अभी तक ये 6वें अखाड़े की पेशवाई है। सबसे आगे अखाड़े का धर्म ध्वज चला जिस पर भगवान सूर्यदेव स्थापित थे। वहीं श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास ने ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेवली के कथित तौर पर इस दावे का समर्थन करने पर कहा कि महाकुंभ का आयोजन वक्फ भूमि पर किया जा रहा है और सच्चाई यह है कि प्रयागराज कुंभ बहुत प्राचीन है। तब इस्लाम अस्तित्व में नहीं आया था और उन्हें कुंभ का इतिहास नहीं पता, इसीलिए वह कह रहे हैं कि यह वक्फ भूमि पर हो रहा है। ये सच नहीं है। देखिए, सत्य बात यही है कि यह प्रयागराज का जो कुंभ है वो बहुत प्राचीन है और जो कह रहे हैं कि उस समय इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से ये कुंभ बराबर चलता आ रहा है। और कब किस समय में ये क्यों यह कुंभ है और कैसे है, ये सब इतिहास उनको पता नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन में है। ऐसा नहीं है, वक्फ बोर्ड की जमीन यहाँ नहीं है, यहाँ तो सारे देवताओं की है। भाजपा सांसद व कालकाजी सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बधूड़ी का प्रियंका गांधी पर कथित बयान सामने आया है, पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ये बहुत शर्मनाक है और उन्होंने प्रियंका गांधी के खिलाफ जो कहा वह देश की सभी महिलाओं का अपमान है। ये जनता के लिए काम करती हैं, संसद की सदस्य हैं और उनके परिवार के सदस्यों ने देश के लिए बलिदान भी दिया है। देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। अपमानजनक और बहुत ही जिसे बोला जाए कि महिलाओं के प्रति, ये पूरे देश की महिलाओं के प्रति उन्होंने जो बातें बोली, प्रियंका जी के लिए बोली, तो ये पूरे देश की महिलाओं का अपमान है, जिसमें जो भी समाज के अंदर काम करने वाले लोग, खास करके मेंबर पार्लियामेंट और जिनका पूरा परिवार, बलिदानियों का परिवार, जिन्होंने इस देश के लिए पूरे परिवार के लोगों ने बलिदान दिया, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं कि भाजपा के लोग और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, निश्चित तौर से इन्होंने पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है और ये देश के लोग कभी इसको माफ नहीं करेंगे। और विशेष रूप से दिल्ली के चुनाव में और कालका जी का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र के लोग निश्चित तौर से इनको बुरी तरीके से हराएंगे, इनकी जमानत जब्त कर। सांसद हेमा मालिनी अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा के दौरे पर हैं और 6 दिन के दौरे पर आई सांसद ने अपने निवास पर ब्रज तीर्थ विकास परिषद और नगर निगम के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि वृंदावन का हेरिटेज लुक कैसे नजर आए। वहीं वृंदावन के ओमेक सिटी में स्थित निवास स्थान पर अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग ली और इस मीटिंग में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ श्याम बहादुर सिंह, नगर निगम के अपर आयुक्त सीपी पाठक, अनिल कुमार, सहायक आयुक्त अनुज कौशिक के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
महाकुंभ 2025 के मद्देनजर प्रयागराज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। एसीपी परेड जगदीश कालीरमन ने कहा कि ये श्रद्धालु पैदल, ई रिक्शा और गाड़ियों में आते हैं। यहां हमारी आकस्मिक जांच चल रही है। हमारे साथ बीडीडीएस और सीआरपीएफ की टीमें हैं। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने हमें जो निर्देश दिए हैं उनके अनुसार हम रोज एक ड्रिल करते हैं। लगातार चलती रहती। देखिए, अभी आप जहाँ पे खड़े हैं ये परेड जोन है और ये सेक्टर 2 है। मैं एसीपी परेड हूँ जगदीश कालीरमन, और ये काली सड़क है। ये एंट्री पॉइंट है पब्लिक का, जो शहर की तरफ से रेलवे स्टेशन से या गाड़ी से जो लोग आते हैं। तो लोग श्रद्धालु पैदल भी आते हैं, ई रिक्शा में भी आते हैं, गाड़ियों में भी आते हैं। तो हमारी रैंडम चेकिंग लगातार चलती रहती है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो उनमें से कोई ऐसा संदिग्ध आदमी तो नहीं है जो कोई गतिविधि करना चाह रहा हो, संदिग्ध या कोई विस्फोटक तो नहीं है। तो हमारे साथ बीडीडीएस की टीम है, एसचेक की टीम है, बीडीडीएस के पास डॉग भी है। तो हम दोनों तरीके से चेकिंग कर रहे हैं, विजुअली भी कर रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी कर रहे हैं। तो दोनों चेकिंग्स हो रही हैं हमारे कोऑर्डिनेशन के लिए, और इसको और हमारी जो सुरक्षा की दृष्टि से जो सीनियर अधिकारियों ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली एक हमारी ड्रिल है, उस ड्रिल को हम रोज लगातार करते हैं। सीआरपीएफ भी हमारे साथ है, पीएसी हमारे साथ है और स्टेट पुलिस जो थाना पुलिस है, सब मिल के इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, जो भी लोग आ रहे हैं तो उनका हम आईडी जरूर मांगते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो आए हैं तो कहाँ से आए हैं पीछे और आगे कहाँ जाके रुकेंगे। और हमारे को लगता है कि वो संदिग्ध है तो उसकी डिटेल नोट करते हैं और फिर यहाँ से हमारे जो एसएसपी ऑफिस हैं और जो हमारे डीआईजी साहब हैं उनके यहाँ से उनके जो एसपी हैं, मतलब जिस स्टेट से वो आए हैं, वहां पे क्रॉस चेक कराया जाता है कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो इस तरीके से उसका मतलब सत्यापन जो है वो भी हर एक थाना स्तर पर किया जा रहा है। और ये परेड थाना है तो इसमें जितने लोग आप देख रहे होंगे जो टेंट हैं, शिविर हैं या झुग्गी झोपड़ी हैं, उनको भी चेक किया जा रहा है कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने सड़क सुरक्षा पर बताया कि 5 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब बनाए हैं। बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी सड़क सुरक्षा को शामिल किया गया है। देखिए, 5 जनवरी से और 31 जनवरी तक पूरे सड़क सुरक्षा के लिए पूरे इस महीने में हम लोग कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। स्कूलों में बच्चों को हम लोग रोड सेफ्टी क्लब बनाए हैं, उसके माध्यम से स्कूलों में अभी हम लोगों ने बेसिक शिक्षा में उनके पाठ्य पुस्तकों में भी उसमें शामिल कराए हैं कि प्रतिदिन जो है बच्चों को ये पढ़ाया जाए सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में, कि हम लोग को बाएं चलना है, बिना हेलमेट के नहीं वाहन चलाना है, बेल्ट लगा के चलना है। इस तरह के जो भी सेफ्टी नियम है उसका बच्चे उसको पालन करें, क्योंकि 18 से 35 वर्ष के बच्चे ही 40% इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे देश के नौजवान जो हमारे देश के भविष्य हैं वो बहुत कम समय में अपने जीवन को इस तरह से समाप्त हो रहा है। तो इसकी जागरूकता लाने के लिए, जन आंदोलन बनाने के लिए, उसके लिए निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, सेमिनार कराना, कई प्रकार के दौड़ कराना, इस तरह से मैंने लोगों में जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक केवल नियम बनाने से और इसको हम नहीं रोक सकते हैं। अब खबर ठंड से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में तस्वीरें हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर सुबह की ठंड से कैसी रही लोगों के दिन की शुरुआत। सबसे पहले प्रयागराज शहर की बात करते हैं, जहां कोहरे की पतली परत छाई हुई है और वहीं ड्रोन वीडियो त्रिवेणी संगम से है, जहां बता दें आपको कि किस तरीके से कोहरे की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कानपुर में कोहरे की मोटी परत दिखाई दे रही है। जहां लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी कोहरे की मोटी परत है। अंतिम तस्वीर जो है मुरादाबाद की है, जहां शहर में कोहरे की घनी चादर बिछी हुई है। चारों तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और मुरादाबाद में किस तरह का मौसम है ये आप देख सकते हैं। किस तरीके से घने कोहरे के बीच लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए हैं, वहीं अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रयागराज में पतली कोहरे की परत दिखाई दे रही है, तो वहीं मुरादाबाद में विजिबिलिटी काफी कम है, लखनऊ में भी विजिबिलिटी काफी कम दिखाई दे रही है। ठंड के कारण लोग जो है अलाव
लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं देखिए आप कि इंसानों से लेकर जानवर भी जो है इस वक्त ठंड के कहर से जो है ठंड में ठिठुरन का सामना कर रहे हैं। और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में अलाव तापते हुए यहाँ पर न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन और पॉलिथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,50,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चलें महाकुंभ। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व। महाकुंभ 2025 प्रयागराज। ग्रहों की चाल का आपके जीवन पर क्या असर? भाग्य को मजबूत करने कौन से करें उपाय? आपका भाग्य कितना देगा आपका साथ? राशियों के हिसाब से जानिए अपना कर्म फल। धर्म और ज्योतिष में जानेंगे सप्ताह का पंचांग। ज्योतिष के माध्यम से जानिए सफलता का मंत्र। ज्योतिषाचार्य पंडित विष्णु राजौरिया बताएंगे आपका राशिफल। DNN पर देखें धर्म और ज्योतिष। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व। महाकुंभ 2025 प्रयागराज। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मंगलवार के दिन पंडित सुमित पचौरी और पंडित गिरीश शर्मा के द्वारा भोपाल के 4 इमली स्थित मेहंदीपुर बालाजी हनुमान मंदिर में बालाजी सरकार और उनके अवतार बाबा नीब करौली के दरबार में भव्य संगीतमय सुंदरकांड का पाठ और भजन संकीर्तन किए जाएंगे। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। यह कार्यक्रम बाबा नीब करौली भक्त मंडल भोपाल की ओर से आयोजित किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे। कल्पवास अर्थात 1 माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है। श्वेत व पीतांबरधारी कल्पवासियों के दर्शन, संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज महाकुंभ में बंट रहा हो तो चहुं ओर एक ही जयकार गुंजायमान है। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व। महाकुंभ 2025 प्रयागराज। चलिए ब्रेक के बाद चलते हैं कुछ और खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। यूपी के पूर्व सीएम और राज्यपाल कल्याण सिंह की जयंती पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर व्यक्ति उनकी कार्यकुशलता, उनकी मेहनत और उनकी प्रशासनिक क्षमता का लोहा मानता है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों की बलि चढ़ा देते हैं, अपने मूल्यों से समझौता कर लेते हैं कुछ हासिल करने के लिए। लेकिन एक शख्सियत ऐसी भी थी जिसने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने राज्य की राजनीति और शुरू किए गए प्रयासों को एक नई दिशा दी। 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन सुशासन क्या होता है यह उत्तर प्रदेश के वासी नहीं देख पाए। इसका पहली बार एहसास लोगों को तब होता है जब प्रदेश में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करके अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। याद करिए उस समय भी उन्हें अस्थिर करने के लिए किस प्रकार से झुंड के झुंड अव्यवस्था फैलाने के लिए उतारू हो गए थे, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर उन्होंने अपनी सरकार को तिलांजलि दी श्री राम मंदिर निर्माण के लिए। आज वो सपना साकार हुआ है तो सरदेव बाबूजी की आत्मा को भी असीम शांति प्राप्त हो रही होगी कि उनका जो सपना था वो सपना साकार हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आज संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, यही है दूरदृष्टिता। जो सपना देखा था वो साकार हो गया। ई रिक्शा बाबा के नाम से प्रसिद्ध महंत ओम एक कस्टमाइज 3 व्हीलर के साथ दिल्ली से प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने पहुंचे और प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन होगा। ई रिक्शा बाबा नाम से प्रसिद्ध महंत ओम ने कहा कि दिल्ली से यहां आने में मुझे 12 से 13 दिन लग गए। ये धीमी रफ्तार से चलने वाली गाड़ी है और गाड़ी में बिस्तर है, रोजमर्रा का सामान भी है। वो यहाँ से दिल्ली से यहाँ आने में करीब 12-13 दिन लग गया। आते हुए अगर रास्ते में कहीं थोड़ा चार्ज भी करा लिया और दिन रहने पर गाड़ी चलती रहती है। थोड़ा धीमी चाल की गाड़ी भी है और धीमा चाल भी रखते हैं। अपना चलते हुए आते हैं, आराम से जहीं हुआ खाना खाया, फिर आगे बढ़े, फिर आए, फिर पढ़े और कहीं इच्छा हुआ रुक करके कि यहीं पढ़ें लिखें या कुछ नई सोच आ गया तो वहाँ लिखते भी हैं। इसमें हमारा सारा बिछावन है, गाड़ी का सब सामान है, हमारा सारा सामान रहता है और इसमें और अपना पढ़ते भी है, लिखते भी है। कहीं अगर कोई आदमी रोने वाला आ जाता है, जैसे कोई मरने वाला है, कोई मर भी रहा है तो उसको बचा भी देते हैं। ये नहीं है कि नहीं बचा देते हैं, बचा। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए DNN, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।